सर आज आप प्रयागराज में आए हैं, चुनावी कार्यालय का आज उद्घाटन है, क्या कुछ कहेंगे जो है चुनाव को लेकर? देखिए, माननीय बहन जी के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में 10 की 10 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है उस पर बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। उसी कड़ी में जो आपके प्रयागराज मंडल और जनपद की सीट है फूलपुर, यहाँ से भी माननीय बहन जी ने एक सामान्य सीट पर एक पासी समाज के बेटे शिवबरन पासी जी को अपना प्रभारी प्रत्याशी बनाने का काम किया है। आज उन्हीं के क्षेत्र में मैं जो है उनके समर्थन में इधर जो बसपा एक कैडर बेस पार्टी है, एक कैडर कार्यक्रम है, उसी में जा रहा हूँ। जिस तरह से देखा जाए तो सर जो है अभी तक कोई राजनीतिक पार्टी अपनी प्रत्याशी जो है फाइनल नहीं की है, उतारी नहीं है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी बहुत पहले जो है फाइनल करती है। क्या कुछ सोच समझ कर जो है फाइनल की है टिकट जो है प्रत्याशी? देखिए, यही तो तकलीफ़ है कि इंडिया गठबंधन के लोगों ने अभी कहीं प्रत्याशी नहीं फाइनल किया है। लेकिन जब मैं डिबेट देखता हूँ चैनलों पर तो वहाँ पर खाली इंडिया गठबंधन की बात होती है। और बहुजन समाज पार्टी के लिए लोग डिबेट में जानते हो क्या बोलते हैं? कोई कह रहा है कि अगर बीएसपी मजबूती से लड़ी तो भाजपा का फ़ायदा हो जाएगा। कोई कह रहा है अगर बीएसपी मजबूती से लड़ी तो इंडिया गठबंधन का फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी खुद अपने आप में इस देश की एक राष्ट्रीय पार्टी है और इस देश में, इस उत्तर प्रदेश में अकेले दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार भी बना चुकी है। तो हम किसी के फ़ायदा नुकसान के लिए नहीं लड़ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी बड़ी मजबूती से 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और जीतने का काम करेगी। यहाँ तक कि मेरा कहना है, जो आपने कहा है कि इंडिया और इंडिया गठबंधन के लोगों ने अभी एक भी सीट पर कहीं प्रत्याशी का नाम घोषित करने की हिम्मत नहीं पड़ रही और बहुजन समाज पार्टी के लगभग 6-7 सीटों पर प्रभारी प्रत्याशी की घोषणा हो गई है। इसका मतलब समझते हो क्या है कि बहुजन समाज पार्टी जब प्रत्याशी पहले घोषित कर रही है तो जीत भी सबसे ज़्यादा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी की निश्चित होगी। और मैंने अभी जो यहाँ देखा है, अभी तो मैं इधर जब फूलपुर की तरफ आया हूँ, इधर तमाम लोगों से बातचीत हो रहा है, तो लोगों का मानना है कि अब की बार यहाँ की जो जनता है उसने मन बनाया है कि हम लोग बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भाई शिवबरन पासी जी को यहाँ से जिताकर भेजेंगे। सर बहुजन समाज पार्टी से देखा जाए तो पासी समाज जो कोर वोटर माना जाता है वो करता दिख रहा है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी फिर जो है पासी बिरादरी की प्रत्याशी को उतारे, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, बहुजन समाज पार्टी कैडर बेस पार्टी है, महापुरुषों की विचारधारा को लेकर चलती है और हमारा पासी समाज भी बहुजन समाज पार्टी और महापुरुषों की विचारधारा से जुड़ा हुआ है। खाली ये तो कुछ धोखा दे करके कुछ लोगों ने जो ये चुनाव भी हुआ है 24 का, इस चुनाव में एक साजिश और षड्यंत्र के तहत इंडिया गठबंधन की एक साजिश थी, एक मिली भगत थी। इन्होंने कहा कि हम बाबा साहब का संविधान बदलेंगे। किसने कहा? एनडीए के लोगों ने। और इंडिया के लोगों ने कहा हम बचाएंगे। जबकि बाबा साहब को ये मालूम है, क्योंकि बाबा साहब ने पहले ही कहा था कि इस देश की हुकूमत करने वाले लोग अगर मेरा बनाया हुआ संविधान ईमानदारी से इस देश में लागू कर दें तो पूरे देश की उन्नति हो जाएगी। ये बाबा साहब के मन में आशंका थी। अगर इस बात की आशंका बाबा साहब के मन में थी कि मेरा बनाया हुआ संविधान इस देश की हुकूमत करने वाले लोग ईमानदारी से लागू नहीं करेंगे, तो ये भी उनके मन में ज़रूर आशंका पैदा हुई होगी कि कहीं ऐसा ना हो मेरे ना रहने के बाद इस देश के अच्छे संविधान को लोग बदल दें। इसलिए बाबा साहब ने ऐसे संविधान की रचना की है, इतनी मजबूती दी है कि इसने आसानी से बदला नहीं जा सकता है। लेकिन हमारे अयोध्या के ही रहने वाले एक सांसद थे जिन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 272 सीट लाएगी सरकार बनाने के लिए और 405 सीट लाएगी संविधान बदलने के लिए। जिस संविधान को इतनी आसानी से बदला नहीं जा सकता उसको बदलने की बात इंडिया ने क्यों कहा? और तुरंत एनडीए के लोगों ने कहा और इंडिया के लोगों ने तुरंत भुनाना शुरू कर दिया कि हम संविधान बचाएंगे। संविधान क्या बचाओगे जिस संविधान को बदला ही नहीं जा सकता? संविधान को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसकी आर्टिकल को बदल करके, संशोधन करके किसी भी समाज का फ़ायदा और नुकसान किया जा सकता है। जिसमें कांग्रेस ने तमाम आर्टिकल को बदल करके हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी का नुकसान किया है और समाजवादी भी ताज़ी स्थिति में SC ST समाज का, OBC समाज का नुकसान किया है। वो SC ST समाज में पासी समाज भी आता है, वो भी देख रहा है कि मेरे साथ धोखा हो गया। अभी चुनाव के बाद मैं कई गांव में गया हूँ कि भाई मुझे तो यहाँ 500 वोट मिल रहा था, 150-200 वोट क्यों मिला? तो समाज के लोगों ने मालूम क्या कहा कि साहब सपा कांग्रेस के लोग आए थे, उन्होंने कहा आपको जो भी मिल रहा है
बाबा साहब के संविधान के बल पर मिल रहा है। आपके बच्चों की शिक्षा बाबा साहब संविधान के बल पर मिल रही है। आपका मान सम्मान बाबा साहब संविधान के बल पर है। आपकी नौकरी रोजी रोटी बाबा साहब संविधान के बल पर है। ये भाजपा बदल देगी, ये डर हमको दिखाया गया, इस नाते हम लोग वोट दे दिए। हमें ये नहीं था कि इंडिया गठबंधन के लोग हमारे साथ छल कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। अब मुझे मालूम हुआ कि धोखा हुआ है। तो पासी समाज भी SC/ST समाज में आता है। जैसे आज समाजवादी के लोग कहते हैं मेरे साथ जुड़ गया है, वो समाज जुड़ ही नहीं सकता, क्योंकि माननीय बहन जी ने बैकलॉग की भर्ती कर रही थी। पूरे देश में किसी भी दल ने बैकलॉग की भर्ती नहीं भरा, जो बाबा साहब के आरक्षण की दी हुई मानी नौकरी है। बहन जी भर्ती कर रही थी, लेकिन उस बैकलॉग भर्ती को रोक किसने लगाया? समाजवादी ने। तो क्या इस चीज़ को पासी समाज नहीं देख रहा? SC/ST समाज बहन जी ने ठेकेदारी में आरक्षण दिया। अगर SC/ST समाज को ठेकेदारी का आरक्षण बहन जी ने दिया, क्या उसमें ठेकेदारी में पासी आरक्षण नहीं पाया? क्या ठेकेदारी में वाल्मीकि आरक्षण नहीं पाया? क्या धोबी कनौजिया नहीं पाया? कनौजिया समाज नहीं पाया? हर समाज का SC/ST का समाज, चाहे खटिक समाज रहा हो, कनौजिया समाज रहा हो, चाहे हमारा वाल्मीकि हो, चाहे कोरी हो, पासी हो, हमारा जो चमार बिरादरी का गौतम बिरादरी हो, सबको तो भागीदारी मिली। पहले ठेकेदारी में आरक्षण दिया, लेकिन इसी समाजवादी पार्टी के लोगों ने वो ठेकेदारी का आरक्षण भी छीनने का काम किया। ये चीज़ पासी समाज इस बात को समझ रहा है, अभी हर सर, समाज। और सुनिए, पूरी बात सुनिए। और जो बहन जी ने अधिकारियों को प्रमोट किया था, उनका डिमोशन करके भी SC/ST का समाज का बड़ा नुकसान समाजवादी ने करने का काम किया है। प्रमोशन के आरक्षण का बिल अगर नहीं फड़वाया होता समाजवादी ने, तो अभी इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार में अभी तमाम डायरेक्ट नौकरी जो सचिव रैंक की दिल्ली में की गई, कोई नहीं बोला। माननीय बहन जी ने उस बात को बोला है। अगर प्रमोशन का आरक्षण का बिल पास हुआ होता, तो शायद भारतीय जनता पार्टी बिना आरक्षण दिए हुए, बिना नौकरी निकाले हुए डायरेक्ट भर्ती नहीं कर पाती। तो ये भी अगर किसी ने किया तो समाजवादी ने किया है। इस चीज़ को हमारा SC/ST समाज, पिछड़ा, मुस्लिम, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इस बात को समझ रहा है, और पूरी मजबूती से फिर से लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं। चाहे ये 10 सीट का उपचुनाव हो, चाहे आने वाली 27 का चुनाव हो, फिर से बहुजन समाज पार्टी के लोग जीतेंगे और सरकार बनेगी। आरक्षण को लेकर बहन कुमारी मायावती जी आजकल आक्रामक दिख रही हैं। रोज जो है आरक्षण को लेकर, जो आरक्षण में SC/ST में वर्गीकरण को सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को निर्णय दिया है, उसको लेकर मायावती जी जो है विरोध जता रही हैं। लेकिन आपने कहा कि जो है बसपा ने जो है वाल्मीकि को भी जो है आरक्षण दिया। वाल्मीकि ही समाज जो है इस निर्णय के पक्ष में है और बसपा विरोध में है। देखिए, वाल्मीकि समाज नहीं है, वाल्मीकि समाज के कुछ लोग जो इस बात को नहीं समझ रहे हैं, वो विरोध में है। अगर हमारा आरक्षण मिला है, पहले इसी समाज में 6,643 जातियों में हमारे समाज को बांटा गया। ये तो धन्यवाद दो बाबा साहब को, जिन्होंने इन बटी हुई जातियों को एक जमात में खड़ा किया। जैसे SC समाज इकट्ठा हुआ, ST समाज इकट्ठा हुआ, OBC समाज इकट्ठा हुआ, और ये अपना जब राजपाट लेने की तरफ बढ़ा, तो आज फिर एक साजिश हो रही है कि फिर इनमें बंटवारा कर दो। तो जो इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि बंटवारा होने से हमारे समाज का नुकसान होगा, वो इस बात को कर रहे हैं। और अगर हम एक साथ रह करके भी पूरी भर्ती का लाभ नहीं ले पाए, तभी तो बैकलॉग खाली है, तो अलग अलग कर देंगे तो हमारा लाभ कहाँ होगा? हमें फिर बांटने की साजिश हो रही है। इस बात को पूरा SC/ST समाज समझ रहा है, इसलिए कोई विरोध नहीं कर रहा। कुछ व्यक्तिगत लोग हैं जो इस बात को कर रहे हैं, वो गलत है, नहीं विरोध करना चाहिए। हमारा बंटवारा पहले जातियों में किया गया, बाबा साहब ने हमको जमात में ला खड़ा किया, फिर हमको जातियों में हमको वर्गीकरण किया जा रहा। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इस पक्ष में पूरा SC/ST समाज है, बहन जी हैं। लेकिन जो संविधान दिखाने वाले लोग हैं, जो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, आज चाहे माननीय राहुल गांधी जी हो, चाहे अखिलेश यादव जी, इनकी जुबान नहीं खुल रही। इनको भी खड़ा होना चाहिए। चुनाव को लेकर बात करें तो यहाँ पे समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है चुनाव का जिम्मा जो है इंद्रजीत सरोज को मिला है, और भाजपा से जो है स्वामी प्रसाद केशव प्रसाद मौर्य जी को मिला है। और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से क्या सोच है इस पर, जो है उनका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, चाहे जितने मंत्री और चाहे मुख्यमंत्री चाहे जितना आ जाए, जब जनता ने मन बनाया है कि हम शिवरण पासी को जिताएंगे, तो आके वोट थोड़ी डाल देंगे। यहाँ की जनता, फूलपुर की जनता ने मन बनाया है कि अब कि हम BSP को जिताएंगे, शिवरण पासी को जिताएंगे। अब शिवरण पासी को जिताने की जनता ने मन बनाया है, तो भाई तुम दर्जनों मुख्यमंत्री मंत्री उतार दो, क्या मतलब है? ठीक, धन्यवाद।